मेरे लिए कर्म करने वाले का जीवन कभी भी कहीं पर अधूरा, अपंग या अभावग्रस्त नहीं रहता। यहाँ पर तुम्हें ऐसा भी लगता होगा कि यथार्थ तो कुछ और ही है, अर्थात जो जितना भी मुझे पूजता है वह उतना ही अधिक कष्ट पाता है, अभावग्रस्त रहता है, रोज नई समस्याएं आती रहती है। मगर यहाँ पर केवल तुम्हारा मुझ पर विश्वास ही तुम्हारे जीवन का सहारा बन सकता है। संसार में जीने के लिए जीने के आधार की आवश्यकता होती है। इन आधारों में तुम्हारा विश्वास सांसारिक आधारों पर होता है, जिन्हें तुम ऐश्वर्य और संपन्नता के रूप में जानते हो। मगर ये आधार स्वयं ही कुछ अर्थ में निरर्थक और निराधार होते हैं। कब किसके द्वारा ये समाप्त कर दिए जाएं, यह तुम नहीं जानते। इनकी समाप्ति के लिए बढ़े हुए हाथ उन हाथों को भी काट देते हैं जिन हाथों में वे सधे होते हैं। दूसरे आधार जिनकी बात मैं बता रहा हूं, वे आधार ही वास्तविक आधार हैं, जो सशक्त आधार है, जिन्हें संसार की कोई शक्ति नहीं मिटा सकती है। इन आधारों की शक्ति इसलिए अधिक होती है क्योंकि ये आधार मुझसे अलग नहीं, मैं ही इन सब आधारों का आधार हूं। इसलिए अगर तुम मुझे आधार बना लो, संसार के भी सारे आधार तुम्हारे ही हो जाएंगे। जीवन को घसीटते हुए अपंग की तरह अगर जी भी लिए हो, उस जीने को जीने जैसा तो तुम नहीं मान सकोगे। इसलिए ऐसे जियो जिसे देखकर अन्यों को भी जीने का रास्ता मिल जाए और अनेकों तुम्हें जीते देखकर उन्हीं आधारों को अपना रास्ता बना सके। जीवन को कैसे जियो, यही मैं तुम्हें बता रहा हूं। अगर धन जमा करके जीवन को जीना आसान समझते हो और चेष्टा करने लगो कि कौन कौन से प्रयत्न करो जिससे अधिक से अधिक धन जमा हो जाए और तब तुम्हारा जीवन अत्यधिक सुखमय हो जाएगा, तो तुम्हारा यह सोचना व्यर्थ है। संबंधों को जोड़कर उन्हीं के पीछे भागते हो और समझते हो कि ये आधार तुम्हारे जीवन का सुख बनेंगे। इसलिए सोचते हो कि जीवन को इस तरह जियो जिसमें अधिक से अधिक सुख, ऐश्वर्य और संपन्नता प्राप्त हो सके। तो तुम्हारा यह सोचना भी कभी तुम्हारे जीवन को
जीने का रास्ता, सुख और आनंद की प्राप्ति का रास्ता नहीं बन सकेगा। जीवन को जियो आस्था का आधार देकर। जीवन को जियो त्याग भरे कर्मों का संचय लेकर। जीवन को जियो भावना भरे उस विश्वास के साथ जिसमें प्रेम और त्याग हो। मैं तो तुम्हारे जीवन के हर पल से बंधा विश्वास हूं। उस पल को तुमने कभी अनुभवों में प्राप्त के रूप में जाना, कभी संरक्षण के रूप में, कभी सहसा ही जीवन के किसी क्षण के चमत्कार के रूप में। मगर वह पल था मेरी उपस्थिति का ही, और इसीलिए हर अनुभव को मेरी उपस्थिति का ही रूप मानकर उस पल का अर्थ समझो।